लेकिन दिवारा क्षेत्र की सड़कें आज भी बदहाली, मतलब जगह जगह गड्ढे भरे पड़े हुए हैं। चाहे वो बीजेपी सरकार का गड्ढा मुक्त का वादा रहा हो दिवारा वासियों के लिए, वो पूरा नहीं हुआ। ऐसी तमाम जगह हैं, गाँव गिराव की सड़कें हैं जो खराब है पूरी तरह से। अच्छी बातों को बनने में वक्त तो लगता है। बिल्कुल सही बात है आपकी। आप 1.5 साल में पूरी कायाकल्प की उम्मीद कर रहे थे तो वो पॉसिबल नहीं है। समय कितना दिया आपने हमें? मेरे अपने गांव कमरिया गांव की सड़क पिछले 15 सालों से गड्ढा थे। वो सड़क ऐसी चमचमाती हुई बनाई है। पूरा फिल्मी जगत भोजपुरी टूट पड़ा है दिनेश जी के प्रचार में, आप कैसे? नहीं, पूरा फिल्मी जगत नहीं है सर। विकास तो तभी करेंगे ना जब सुकून होगा, शांति होगी। जब इंसान मेंटली रूप से डिस्टर्ब होगा तो वो कुछ और सोच नहीं पाता है। आज उत्तर प्रदेश में जो शांति कायम है, जो हम साफ साफ शब्दों में कहें कि जो गुंडागर्दी बंद है। चलिए, इस बार कहा जा रहा है कि देश में जो इंडिया गठबंधन है इतनी मजबूती से लड़ रहा है, उसके प्रत्याशी इतनी मजबूती से लड़ रहे हैं कि इस बार बीजेपी को कहीं रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। संजय पांडे को क्या लगता है? संजय जी, आपने नहीं बताया कि आप किस जिले से रहते हैं। क्या इस जिले की पहचान उन खतरनाक लोगों से है या अल्लामा शिबली नोमानी का यह जिला है, कैफी आजमी सबाना आजमी का जिला है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध का जिला है? देश भर में लोकसभा चुनाव की धूम है और सबसे ज़्यादा गहमा गहमी आजमगढ़ जिले में है। आजमगढ़ जिले में जहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ को भाजपा ने एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया है। वो भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके प्रचार प्रसार में पूरा भोजपुरी फिल्मी जगत टूटा पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं धर्मेंद्र यादव और बसपा के प्रत्याशी हैं मसूद अहमद आजमी। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए संजय पांडे जी हैं, जो मशहूर अभिनेता हैं भोजपुरी फिल्मों के, और दिनेश लाल यादव निरहुआ के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे कि आखिर ये आजमगढ़ में आए हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो कैसा इनको फीडबैक मिल रहा है और इस बार के चुनाव में क्या हो रहा है। बहुत बहुत स्वागत है संजय जी। थैंक यू सो मच। आप जा रहे हैं जगह जगह, क्या कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और रिस्पॉन्स उनके जो पिछले 1.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने जो किया है जी, और ये उसी का रिस्पॉन्स है। लोगों के अंदर बहुत पॉजिटिव प्रतिक्रिया है इन्हें लेकर, और लोगों की उम्मीद है कि 1.5 साल में जो शख्स इतना काम कर सकता है उसे जब 5 साल मिलेगा तो वो कितना काम करेगा। बहुत अच्छी रिजल्ट। तो आप संतुष्ट हैं पूरी तरह से? जनता भी संतुष्ट है? मुझे लगता है कि जनता इस बात को बेहतर जानती है। अब वो काम करने वाले और सिर्फ बातें करने वालों के बीच में फ़र्क समझती है। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि सड़कों से लेकर और मेडिकल में जितनी सुविधाएं, जितना लोगों के इलाज को लेकर, मतलब मुझे जानकारी मिली कि 5 करोड़ सांसद ने दिए और 12 करोड़ रुपए इन्होंने मेडिकल के लिए लोगों को दिया है। इवन मैं जानता हूं कई लोगों को मैंने अपने मार्फत इनसे बात करके सुविधाएं दिलवाई हैं। तो 5 करोड़ निधि थी तो 12 करोड़ कैसे दे दी? मेडिकल का जो वो मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो अलग से मिलता है, वहाँ से लिया? हाँ, वो उन्होंने सरकार से लिया है। और हमारी भाजपा सरकार, केंद्र सरकार, योगी सरकार मेडिकल के लिए बहुत खर्च कर रही है लोगों के इलाज के लिए। और उसमें मतलब जैसे मैं बहुत छोटी सी घटना बता रहा हूँ, मेरे एक जानने वाले थे, उन्होंने मुझे कॉल किया मेरे ननिहाल से कि एक बच्चे की किडनी फेल हो गई है, 22 साल का है, वो एडमिट है हॉस्पिटल में, BHU में। तो मैंने कहा आप लोग गाजीपुर ज़िले से हैं, दिनेश जी तो आजमगढ़ से हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि लोगों को पता है कि मेरी मित्रता है। तो बोले भैया गाजीपुर तक हम पहुँच नहीं पा रहे हैं अपने सांसद तक, आप हमारे करीबी हैं, आप एक बार बोल दीजिए। मैंने ऐसे ही फॉर्मली दिनेश जी को फ़ोन किया। दिनेश जी बोले भैया हो जाएगा, आप सारी रिपोर्ट डॉक्टरों की सब कुछ, हॉस्पिटल का बिल वगैरह कार्यालय भिजवा दीजिए। तो मैंने धीमे से उनसे कहा, मैंने कहा भैया वो आपके यहाँ का नहीं है वोटर, वो गाजीपुर का है। उन्होंने कहा भैया इंसान तो है ना, गाजीपुर का हो या आजमगढ़ का, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमारी सरकार सबके लिए कर रही है और सरकार का फंड है प्रॉपर इस चीज़ के लिए, अब भेजिए। सर मैंने उन लोगों को बोला, वो गए कार्यालय में जमा किया। 1 हफ्ते के बाद मुझे उनका मैसेज आता है कि 4 लाख समथिंग BHU हॉस्पिटल में जमा हो गया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो जो शख्स दूसरे के ज़िलों के लिए इतना कर रहा है सर, वो अपने ज़िले के लिए क्या करेगा, आप कल्पना कर जाइए। तो अभी तक निरहुआ जी ने जो किया है आजमगढ़ में 1.5 साल के कार्यकाल में, तो आपको क्या क्या उपलब्धियां उनकी लगती है? जैसे अगर मैं कहूं कि आप गिना दीजिए कौन कौन से काम किए हैं तो क्या बताएं? देखिए, सबसे पहली बात तो मेडिकल की सुविधाएं जो थी लोगों को मिला, सड़कों का जाल जो बिछाया, प्लस जो चूँकि मैं बहुत ज़्यादा आजमगढ़ में रहा नहीं उस दौरान, शूटिंग में बाहर था, बहुत सारी ऐसी सड़कें जो 15-15 सालों से खस्ता हालत में थी, उन सबको इन्होंने ऐसा बना दिया। कल हम गए थे वहाँ पर, लोगों से बात कर रहे थे, तो औरतें कह रही हैं, महिलाएं, हमारी माताएं बहनें, कि भैया हमारी बात सुनते हैं,
हम सीधे बात करते हैं। हमको लखनऊ भी जाना होता है, मेरे पास वो रिकॉर्डिंग है, हम लखनऊ भी जाते हैं तो अपने सांसद के मार्फत हमारा वहाँ काम हो जाता है। इवन दूसरों की छोड़ दीजिए सर, मेरे अपने गांव कमरिया गांव की सड़क पिछले 15 सालों से गड्ढा थे, वो सड़क ऐसी चमचमाती हुई बनाई है आपने। एक काम नहीं, चूंकि हम लिस्ट तो हमारे पास पूरी है, लेकिन अब ऐसे ज़बानी हम आपको नहीं बता सकते गिना के, बट यहाँ के लोगों को पता है कि काम बहुत हुआ है। अच्छा, आपने प्रचार प्रसार के दौरान किन किन इलाकों में अभी तक घूमना फिरना हुआ है? मैं अभी अपने ही उधर खरियानी मेहनगर उसी एरिया में जा रहा हूँ और आज मैं महराजपुर एरिया में जा रहा हूँ। तो उस तरफ मतलब मैं कह सकता हूँ अपने गांव साइड का एरिया मुझे दिया जा रहा है और मैं वहीं निकल रहा हूँ। यानी निरहुआ जी ने जो एक गीत गाया था, जो उनको उन्होंने नहीं किया करके दिखाएंगे, वो कर दिया। जी हाँ, वो कर दिया। और समय कम मिला, इतने कम समय में जादू की छड़ी नहीं है ना, इतना बड़ा क्षेत्र है। आप हर जगह, कुछ लोगों को हो सकता है शिकायतें भी हों, तो मैं उन लोगों से यही कह रहा हूँ कि शिकायतें अपने पास रखिए, वो सारी शिकायतें दूर होंगी। 5 साल का मौका दीजिए, एक एक गांव, एक एक जगह की हालत सुधरेगी। क्योंकि दिनेश जी यहाँ राजनीति में किसी आर्थिक लाभ या किसी प्रसिद्धि पाने तो आए नहीं है। ऑलरेडी दिनेश लाल यादव निरहुआ एक बहुत बड़ा नाम है जो विश्व स्तर पर है। तो उन्हें न तो राजनीति से लोकप्रियता चाहिए, न राजनीति से पैसा कमाना है। वो अच्छे खासे सुपरस्टार हैं हमारे भोजपुरी के, उनके पास भगवान ने सब कुछ दिया है। उनकी जो सेवा भावना है कि अपने नगर, अपने शहर, अपने ज़िले, अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ करना है, उस भावना के तहत वो काम कर रहे हैं। आपने मेडिकल की बात करी कि स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी हो गई, दवाएं बहुत बेहतर तरीके से मिल रही, लेकिन हमारे ही ज़िले में ऐसा मामला है कि यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, वहाँ के पेशेंट को सदर अस्पताल ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इतना बड़ा एक मतलब मेडिकल कॉलेज होने के बाद अगर सदर अस्पताल में वहाँ के मरीजों को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, भेजा जा रहा है दवा इलाज के लिए, और यहाँ पे भी दवाएं नहीं मिल रही हैं, तो फिर कैसा आप ये मतलब चूंकि मैं व्यक्तिगत रूप से इस अनुभव को मैंने मेडिकल कॉलेज और सदर अस्पताल की बात मैं कर रहा हूँ। हाँ नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को। जो जिले की दो बड़ी इसकी मुझे जानकारी नहीं है, मेरी अपनी जितनी जानकारी है, चूंकि मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ ना, मैं उस दौरान पूरे उत्तर आजमगढ़ में रहा हूँ। मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव से जो चीजें हुई, जो लोग मेरे पास आते थे, क्योंकि लोग जानते हैं कि संजय जी बहुत करीबी हैं दिनेश जी के, तो जो लोग मेरे पास आते थे, मेरे गाँव के लोग, मेरे जानने वाले, आपके पास संजय जी जो लोग आ गए उनकी समस्याएं दूर हो गई, इसका मतलब तो ये नहीं ना कि पूरी आजमगढ़ की समस्याएं दूर हो गई। मगर मेरे जैसे और भी तो लोग हैं उनके पास जो समस्याएं लेकर आते होंगे। ये तो मैं सिर्फ एक इकाई की बात कर रहा हूँ, सिर्फ संजय पांडे की व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ। अच्छा। पर मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनका संजय पांडे की व्यक्तिगत चीजों पे जनता वोट कर देगी? नहीं, संजय पांडे की व्यक्तिगत चीजों पर नहीं करेगी। संजय पांडे जैसे कई लोगों के अनुभव हैं जो दिनेश जी के साथ जुड़े हैं, जो हमारे सांसद के साथ जुड़े हैं। मैं ये कह रहा हूँ, सिर्फ एक मैं ही नहीं हूँ, मेरे जैसे बहुत सारी समस्या। आपने देवारा क्षेत्र का भ्रमण किया? अभी मैं वहाँ नहीं गया। अभी नहीं गया? नहीं। शहर की सड़कें नो डाउट बहुत अच्छी हैं, अच्छी बनी हुई हैं, आप सभी जानते हैं, हम सभी उस पर डेली चलते हैं, लेकिन देवारा क्षेत्र की सड़कें आज भी बदहाली, मतलब जगह जगह गड्ढे भरे पड़े हुए हैं। चाहे वो बीजेपी सरकार का गड्ढा मुक्त का वादा रहा हो देवारा वासियों के लिए, वो पूरा नहीं हुआ। ऐसी तमाम जगह हैं, गांव गिराव की सड़कें हैं जो खराब है पूरी तरह से। अभी कल एक जगह एक बोर्ड लगा हुआ है, पुल नहीं तो वोट नहीं। ये चिकनावा ढाला की मैं बात बता रहा हूँ, जहाँ पे निरहुआ जी 2022 के उपचुनाव में गए थे, 19 में भी गए थे, हालांकि उस चुनाव में उनको शिकस्त झेलना पड़ा था। तो वहाँ पे उन्होंने कहा था कि मैं चुनाव जीतते जो सबसे पहला काम करूँगा यहाँ का पुल बनवा दूंगा। उसके बाद चुनाव प्रचार में भी हाल ही में गए थे वहाँ पे, तो लोगों ने जब उनसे पूछा कि आपका तो कार्यकाल भी खत्म हो गया, चुनाव आ गया, आपने कोई पुल नहीं बनवाया, 12 जगह आपने चिन्हीकरण किया था, एक भी पुल पुलिया का आपने काम नहीं किया, आपको कैसे वोट दे दें? तो वहाँ के लोगों का ये आरोप है, मैं नहीं कह रहा। कल मैं वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा था, तो वहाँ के लोग कहे कि दिनेश जी सर झुका करके चले गए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो फिर कैसे मान ले? देखिए मैं आप लोग को बताऊं कि आप जनता को मैं जनता को ही बता रहा हूं कि आपने इतने कम समय में, एक बहुत अच्छी लाइन है कि अच्छी बातों को बनने में वक्त तो लगता है। बिल्कुल सही बात है आपकी। आप 1.5 साल में पूरी कायाकल्प की उम्मीद कर रहे थे, तो वो पॉसिबल नहीं है। समय कितना दिया आपने हमें? आप समय तो दीजिए। आपने जितना लोगों को समय दिया है, पहले लोगों को, आपको उनसे शिकायतें नहीं हैं? भारतीय जनता पार्टी के पास या दिनेश लाल यादव के पास कितना समय दिया? 15 महीने बमुश्किल। 15 महीने में वो अपनी तरफ से जितना बेहतर कर सकते हैं, उनका अपना सिनेमा भी है, उन्होंने यहाँ के विकास के लिए पूरी इंडस्ट्री को उठाकर वो आजमगढ़ ले आए। तो मैं आप लोगों से सिर्फ जब कोई व्यक्ति जनता का प्रतिनिधि बन जाता है तो उसका व्यक्तिगत कुछ नहीं रह जाता, सिनेमा या बिजनेस ये सब दूसरे पार्ट हो जाते हैं। नहीं सर,
उनकी वो राजनीति में कमाने नहीं आए, उनका अपना घर भी है ना, उनका परिवार है। कहते तो सारे लोग यही हैं। नहीं, मैं आप देख लीजिएगा सर, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आजमगढ़ को ऐसा सांसद न इससे पहले मिला था, ना मिलेगा, क्योंकि मैं अब तक सांसद के रहते हुए सर वोट नहीं देने का लोग ऐलान कर रहे हैं, बाकायदा बोर्ड लगा हुआ है, और उस तस्वीर को मैं आपके जो मेरे बीच में इंटरव्यू हो रहा है मैं उस तस्वीर को भी पैच कर। सर शिकायतें तो लोगों को भगवान से भी होती हैं, इंसान की बात छोड़ दीजिए आप। एक इंसान जो अपनी तरफ से अपनी पहुंच से ज्यादा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सिर्फ इतना है कि एक लिमिटेड टाइम में आप बहुत सब कुछ नहीं कर सकते। क्षेत्र बड़ा है, जहाँ जहाँ से उनको जानकारी मिली, जहाँ जहाँ लोगों ने कहा वहाँ वहाँ वो पहुँचे हैं और करने की कोशिश की है। बल्कि मैं ये कहूँ कि उन्होंने फिल्में कम कर दी इस दौरान, लेकिन उनकी बदौलत 22 फिल्मों की शूटिंग आजमगढ़ जिले में हुई है सर 15 महीने के अंदर। और 15 महीने के अंदर 22 महीने की शूटिंग, आप कहेंगे कि शूटिंग से आम पब्लिक को क्या लेना देना? नहीं सर, शूटिंग की बदौलत आज महाराष्ट्र का पूरा पैसा, मैं नहीं कहूंगा क्योंकि मुझे पता है उसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई होती हैं। तो आज एक शख्स सिर्फ एक सांसद ही नहीं, एक अभिनेता के तौर पे भी आजमगढ़ को लाभ पहुंचा रहा है, दो तरफा लाभ, दोनों साइड से। एक तो सांसद है, उनके पास जो अधिकार है, जो वो कर सकते हैं एक सांसद के रूप में, प्लस एक सुपरस्टार के रूप में जो कर सकते हैं वो दिनेश लाल करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना नहीं करता कोई सर। आपका एक मैं बयान देख रहा था एक चैनल पे, आपने कहा कि 15 महीने में उस शख्स ने जितना काम किया है लोग 15 सालों में नहीं कर पाए। अपने बयान पे कायम हैं आप? हाँ सर, मैं कायम हूँ। क्योंकि तो फिर क्या ये 15 साल का जो काम है वो दोबारा उससे अछूता है? सर 15 साल में तो इतना काम, आप पिछला काम गिनवा दीजिए, अब आप देख लीजिए इन्होंने किया 15 साल बैक होकर के देख लीजिए। 15 साल बैक हो नहीं, मैं अपने गांव की बात ले रहा हूं सर, मैं दूर क्यों जाऊं? मैं आजमगढ़ के, हम आजमगढ़ के सांसद की बात कर रहे हैं, एक गांव की नहीं बात कर रहा हूं, कमहरिया गांव की नहीं बात कर रहा हूं। मैं कमहरिया गांव की नहीं, आप गांव पे मत जाइए, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं जिन चीजों को स्वयं जानता हूँ उदाहरण में मैं उन्हीं चीजों को दूंगा ना, जिनकी जानकारी, मेरी जानकारी का अभाव भी हो सकता है इसमें, लेकिन जो चीजें मेरे नॉलेज में, जो उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं एक इंसान की अच्छाई की, कि जो ये कह रहा है कि वो हमारे जिले का वोटर हमारा वोटर ना हो, भैया इससे फर्क नहीं पड़ता, वो इंसान है ना। ये कितनी बड़ी सोच है आप बता दीजिए सर, जिसको ये मालूम है कि इस व्यक्ति के उपचार से हमें कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। इस सोच को सलाम करता हूं मैं, और वो सोच अगर आजमगढ़ में रही तो मुझे लगता है बहुत कुछ बदलेगा। व्यक्तिगत रूप से निरहुआ जी के बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको मैं भी जानता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ, और लेकिन जैसे जनता का काम तो वही होता ना जिससे आम जनता को, हम सबको लाभ मिले, है ना। मैं उसकी बात कर रहा था। तो आपने 15 सालों का जो बात किया, 15 सालों में क्या दूसरी पार्टियों ने कोई काम नहीं किया जिले में? सर मैं तो आजमगढ़ बीच बीच में आता रहा हूँ, देखता रहा हूँ यहाँ की सड़कों की हालत, यहाँ के बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब आप हमारे सांसद के पास तक हम पहुंच ही नहीं पाते थे सर। आपने वो जनता दरबार देखे हैं शूटिंग के दौरान जो लगते थे लोग? देखा है, बिल्कुल। एक आदमी, एक सांसद वो काम भी कर रहा है जो प्रधान लेवल पे करता है आदमी। मतलब लोग ऐसी ऐसी समस्याएं लेकर उनके पास आते थे जो आदमी प्रधान से दूर करवा ले, वो भी पहुंच जाते थे, क्योंकि आपका सांसद आपके पास बहुत आसानी से उपलब्ध है, वो आपकी 2 कदम की दूरी पे है। मैं कहता हूं पहले हम पहुंचे तो वहां तक, हम सांसद तक पहुंच ही नहीं पाते थे सर, काम कराने की बात तो बहुत दूर की बात है सर। आप लोग अभिनेता हैं, अभिनय जगत से आप लोगों का नाता है, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं, और ये पूर्वांचल का आजमगढ़ भोजपुरी का गढ़ माना जाता है, पूरा बेल्ट ही माना जाता है ना, गाजीपुर, बलिया, मऊ से लेकर बिहार के कुछ हिस्से तक, गोरखपुर, सारा। तो आप लोगों के अभिनय में इतनी जान होती है कि आप लोग अगर ज़मीन पर उतर के इसी तरह से अगर कहेंगे कि 15 महीने में 15 साल वाला काम हो गया तो जनता तो उसे ही सच मान लेगी। और इसका नुकसान पहले भी उठाया है लोगों ने, चाहे वो समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक के तौर पे फिल्म अभिनेता आते रहे हों, चाहे कांग्रेस के आते रहे हों, अब तो पूरी भारतीय जनता पार्टी में पूरी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री ही उतर पड़ी है। तो इसका नुकसान तो आम जनता को होता है साहब। नहीं सर, जनता को आप लोग इतने सशक्त रूप से उन बातों को कह देते हैं, जनता मान लेती कि 15 महीने में 15 साल का काम हो गया। सर जनता पब्लिक है, एक लाइन है आनंद बख्शी साहब की लिखी हुई कि ये पब्लिक है, सब जानती है। हमारे कहने से पब्लिक नहीं मानती सर, ये बहुत अलग बात है कि हम कहेंगे कि चांद जमीन पे आ गया है तो वो नहीं मानेंगे सर, वो खुद महसूस कर रहे हैं। और मैं जा रहा हूँ जब फील्ड में, हो सकता है आप जिस पर्टिकुलर एरिया की बात कह रहे हैं, जैसा कि भी हमारे साथी लोग बता रहे थे, मैंने कहा कि हमारे पास पूरी लिस्ट है कि जो काम उन्होंने करवाए हैं उसकी बहुत लंबी लिस्ट है। उतनी लंबी लिस्ट चूंकि मैं बैठ के याद नहीं कर सकता, क्योंकि हमको डायलॉग भी याद करके बोलना पड़ता है, तो लेकिन काम हुआ है और हम लफाजी हवाबाजी नहीं कर रहे हैं। अगर काम नहीं हुआ होता तो मैं स्वयं कह रहा हूँ, व्यक्तिगत तौर पे मैं प्रचार करने नहीं आता सर।
अगर मुझे लगता कि दिनेश जी ने इन 15 महीनों में कुछ नहीं किया तो दिनेश जी भले मेरे बहुत करीबी हैं। पूरा फिल्मी जगत भोजपुरी टूट पड़ा है दिनेश जी के प्रचार में, आप कैसे नहीं, पूरा फिल्मी जगत नहीं है सर। हाँ। मैं हूँ, मनोज टाइगर है, अयाज खान है, कहाँ पूरा जगत है? क्योंकि 4 स्टार आम्रपाली जी 4 स्टार लड़ रहे हैं ना, तो फिल्मी जगत तो बट गया है। पवन सिंह उधर, मनोज तिवारी जी उधर, रवि किशन जी उधर, दिनेश लाल जी उधर, तो इतने सितारे हैं नहीं भोजपुरी में कि 4 जगह पे 4 पूरी हमारी फौज जो है वो बटी हुई है। तो यहाँ उतने नहीं है। यहाँ आम्रपाली जी, अयाज खान, मनोज टाइगर और मैं, अभी तक तो फिलहाल ये सिर्फ 4 लोग हैं, ऐसा नहीं है। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूँ कि आपका सांसद वो हो जो आपके करीब हो। अस्पताल 50 किलोमीटर दूर है और सोने का अस्पताल है, आप बहुत सुविधाएं उसमें, उससे कोई फायदा नहीं होता है। आपको समस्या लेकर आप दूर जाएंगे, दिल्ली बहुत दूर है दोस्त आजमगढ़ से। आपका सांसद आपके बीच में होता है, आपके साथ होता है, आपको लड़ना भी है उससे, शिकायत भी करना है, उसके लिए वो होना तो चाहिए आपके पास। आपका सांसद तो आपके जितने पास होता है। प्रत्याशी हैं साहब सब तो कह रहे हैं कि हम जिले में रहेंगे। अरे सर, कहने से बात होता, वो बंदा हारने के बाद भी यहाँ रहा। 19 में चुनाव हारने के बाद भी दिनेश जी थे यहाँ पे लोगों के बीच में, और जीतने के बाद भी थे, और वो रहेंगे। आप एक सिंपल सी बात बताइए, आप वो आदमी पूरी इंडस्ट्री यहाँ लेके आ गया, बॉम्बे जाने की जरूरत नहीं उनको, मुंबई नहीं जाना, उनको यहीं काम करना है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ऐसे सांसद को चुनिए जो आपके साथ रहे, आपके बीच रहे, आपकी समस्या को सुने, जिस तक आवाज़ पहुँचाने के लिए लाउड स्पीकर की ज़रूरत ना पड़े हमें। आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार की अगर मैं बात करूं, कौन कौन से ऐसे काम किए हैं केंद्र सरकार ने जिसको आपको लगता है कि सबको लाभ मिला है और इसका फायदा चुनाव में मिलेगा? देखिए, मैं बहुत राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, मैं अभिनेता हूँ। पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति हैं संजय जी, आपके विषय में मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, और कुछ तो होमवर्क हम लोगों का भी है, तो आप सारी चीज़ों पे नज़र रख रहे हैं और रखते भी हैं। लेकिन जहाँ मुझे लगता है कि रास्ता थोड़ा सा बदल, मैं व्यक्तिगत दिनेश जी के लिए हूँ। और सबसे बड़ी बात कि उत्तर प्रदेश में जो आज एक शांति का माहौल है सर, आप विकास तो तभी करेंगे ना जब सुकून होगा, शांति होगी। जब इंसान मेंटली रूप से डिस्टर्ब होगा तो वो कुछ और सोच नहीं पाता है। आज उत्तर प्रदेश में जो शांति कायम है, जो हम साफ साफ शब्दों में कहें कि जो गुंडागर्दी बंद है, तो उसके बाद तो बाकी रास्ते खुलते हैं ना। पहले तो सबसे बड़ा, हम आजमगढ़ में रहते थे उत्तर प्रदेश में, हम जब मुंबई में लोगों को बताते थे कि आप किस ज़िले के हैं, तो लोग हम बोलते थे आजमगढ़, तो एक हल्का सा पॉज आता था। किस चीज़ का पॉज आता था? आजमगढ़, अच्छा, अरे सर बड़ा खतरनाक जिला है वो। संजय जी, आपने नहीं बताया कि आप किस जिले से रहते हैं। क्या इस जिले की पहचान उन खतरनाक लोगों से है, या अल्लामा शिबली नोमानी का ये जिला है, कैफी आजमी, सफाना आजमी का ये जिला है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध का ये जिला है? मेरी बात सुनिए, आम लोगों को या मुंबई के लोगों को वो बहुत जानकारियां नहीं होती। वो बुराई जल्दी फैलती है बनस्पत अच्छाई की, ये आप भी जानते हैं कि अभी यहाँ पर फूलों की खुशबू बहुत लेट आती है, ऐसी बदबू आए तो जल्दी आती है। एक जो इमेज उस तरीके से बना दी थी लोगों ने उत्तर प्रदेश की, आजमगढ़ की, वो इमेज खत्म हो गई आज की डेट में। मैं वही अगली लाइन वही कहने जा रहा था कि अब चीज़ों को बताया जा रहा है, अब लोग इस तरीके से जान रहे हैं। तो सबसे पहले नई बात नहीं है संजय साहब, ये तो बहुत पुरानी बात है। सब हमारी थाती तो बड़ी पुरानी है। हाँ, तो कैफी आजमी साहब, अल्लामा शिबली नोमानी साहब, यहाँ एक से एक आचार्य चंद्रबली देव पांडे जी, ये सब हमारी पत्रकार हैं, आप यहाँ से जुड़े हुए हैं जी, मैं यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन जो एक मुंबई या बाकी जगहों पर जो एक आम नज़रिया होता था, मैं उस नज़रिए की बात कर रहा हूँ, उस नज़रिए पे इनकी चीज़ों पे ये चीज़ें हावी थी साहब। ये आप मानिए, मैं वहाँ रहता हूँ, वहाँ रहा हूँ, ये चीज़ें इस पे हावी थी और उन असर को कम किया है हम लोगों ने मिलके। मैं आजमगढ़ से हूँ, इसलिए मैं बार बार लिखता हूँ कि हाँ मैं आजमगढ़ का हूँ। जी बिल्कुल, दिनेश जी आजमगढ़ के सांसद हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप जिनके नाम गिना रहे हैं उनको जानता हूँ मैं भी, लेकिन अच्छाई पे कई बार बुराई हावी हो जाती है, राम पे रावण बारी हो जाता है। तो वही चीज़ें हैं, वो चीज़ें, वो परिदृश्य आज के डेट में बदला है बहुत। चलिए, इस बार कहा जा रहा है कि देश में जो इंडिया गठबंधन है इतनी मजबूती से लड़ रहा है, उसके प्रत्याशी इतनी मजबूती से लड़ रहे हैं कि इस बार बीजेपी को कहीं रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। संजय पांडे को क्या लगता है? ऐसा कुछ नहीं है सर, मतलब क्या बोलते हैं उसकी हड़िया बार बार नहीं चढ़ती है, की हड़िया। हाँ, वो
और कुछ होता नहीं सर। पिछले ये दोनों पार्टियों मतलब इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों के संदर्भों में कही जा सकती है। मैं इंडिया गठबंधन के बारे में कह रहा हूँ। इतने लोग हैं, सबकी अपनी सोच है। मैंने बचपन से अब तक जितने भी गठबंधन की सरकारें देखी हैं उसमें पता ही नहीं चलता कब क्या विवाद हो जाए। पीएम की कुर्सी के लिए लड़ाई हो रही है, वहाँ चीज ये मिल के एक साथ लड़ तो लेते हैं, लेकिन जब बात सरकार बनाने की आती है सर, तब इनके विवाद उभर कर आते हैं। तो नहीं, एक ही पार्टी हो, जो भी हो, एक ही पार्टी हो। कांग्रेस जब तक अकेले थी, कांग्रेस ने अच्छे से रूल किया, अच्छे से चलाया। भाजपा आई, भाजपा ने चलाया। गठबंधन की सरकार पे मेरा विश्वास नहीं है सर, कुछ नहीं होने वाला। आप देख लीजिएगा, जनता आप कंफ्यूज है, क्योंकि फिर गठबंधन तो एनडीए ने भी किया है, मोदी जी भी तो कई गठबंधन के कई साथी रहा है। तो आप सफल असफल कैसे कह सकते हैं? सर अभी रिजल्ट मोदी जी के पहले 10 साल तो मनमोहन सिंह ने भी चलाया सरकार। हाँ, मनमोहन सिंह ने भी चलाई सरकार जी, लेकिन मनमोहन सिंह में उस वक्त कांग्रेस का अपना वर्चस्व बहुत था, अपना एक वजूद ज्यादा था, जो आज की डेट में नहीं लग रहा है मुझे। उस वक्त कांग्रेस के वजूद, तो कांग्रेस ने इतने साल सरकार चलाई है। लेकिन गठबंधन उस तरीके से 75 पार्टियों का गठबंधन, जहां पर हर कोई अपनी अपनी नजर में राजा है, सब अपनी नज़र में राजा है सर। कोई यहाँ पर कुछ हल्का फुल्का लेने नहीं आया, सब राजा लोग हैं। इतने राजा एक साथ मिलकर नहीं चला पाएंगे सर, राजा नहीं चाहिए हमें। वैसे नहीं, गठबंधन नहीं चलने वाला। चलिए, मेरा आखिरी सवाल, ना तो एक अभिनेता के तौर पे उसका जवाब दीजिएगा, ना ही निरहुआ जी के समर्थक के तौर पे। मैं चाहूँगा कि एक आम भारतीय के जैसा मेरा सवाल है, उसका जवाब आप दीजिए। पिछले दिनों तमाम हिंदू मुसलमान मंगलसूत्र, सोना चांदी, गाय भैंस और प्रॉपर्टी स्कैन करके दे दिया जाएगा, ये सब जो सारी बातें हो रही है, विपक्षी गठबंधन भी आरोप लगा रहा है कि लोकतंत्र खत्म कर देंगे और संविधान खत्म कर देंगे, तमाम चीज़ें हो रही हैं। आपको क्या लगता है कि ये हिंदू मुस्लिम करना इस देश के लिए ठीक है? क्या ये सच है कि मंगलसूत्र छीन लेंगे या फिर सोना गहना छीन लेंगे, प्रॉपर्टी छीन लेंगे, जिस तरह का आरोप बीजेपी लगा रही है, वो सही है? नहीं सर, इस तरीके से तो कुछ नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है। हमारे बीच अयाज भाई, अयाज खान है साहब, आइए इधर। अयाज भाई से मैं बात करूंगा। अयाज खान है हमारी इंडस्ट्री में, और जहाँ तक मेरा नॉलेज है, इस देश में न तो कभी संविधान खतरे में हो सकता है सर। एक बहुत बड़ी ताकत होती है जनता। हिंदू मुस्लिम पे पहले सर, नहीं, हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ नहीं है सर, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है। मैं जहाँ तक जानता हूँ, मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, आज भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, चूंकि मैं हर बार अपनी इंडस्ट्री से बात इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं उस इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ, और मैं वहाँ का ही उदाहरण दूंगा आपको। जो बंदा जिस क्षेत्र से होता है वहीं का एग्जाम्पल देता है। मैं अपनी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम और ये सारी चीज़ें कहीं दूर दूर तक नहीं है, ना तो इस देश में है कहीं। ये सिर्फ हो सकता है कुछ पॉलिटिकल मुद्दे हों जिनको उस तरीके से उछाला जा रहा हो, ज़मीनी लेवल पर, एक ग्राउंड उस पर ये सब। चलिए, आखिरी सवाल मेरा, कैसे लोगों को अश्योर करेंगे संजय पांडे कि भोजपुरिया जो हीरो हीरोइन घूम रहे हैं आजमगढ़ में, उनकी बातों में आके वो ठगा नहीं जाएंगे? सर, ठगने वालों ने बहुत ठगा है, हमें एक बार अच्छा मौका दीजिए। हम अच्छी कोशिश कर रहे हैं, हम अभिनेता हैं, आपके करीब हैं। हमारा तो सीधा असर होगा कि आप हमारी फिल्में देखना बंद कर देंगे अगर हम आपके साथ काम नहीं करेंगे। हमारा आपके गुस्से का असर तो सीधा सीधा हमारे रोजगार पे पड़ेगा। मैं भी डाल रहा हूँ पोस्ट, लोग बोल रहे हैं आपको अनफॉलो कर देंगे, तो हम तो सीधे नुकसान उठाने वाले लोग हैं। हमको नुकसान देने के लिए इनको कहीं जाना नहीं है, अपने घर बैठे आप हमें नुकसान दे देंगे अगर हम आपके साथ बेहतर नहीं करेंगे, अगर हम अपने वादे पे खरे नहीं उतरेंगे। बस इतना कहना है। चलिए, हमने बातचीत किया संजय पांडे जी से, जो कह रहे हैं कि अगर हमारी बातों में कोई ऐसी बात निकल के आए जिससे आपका नुकसान हो, तो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपके पास अधिकार है। लेकिन जनता 5 साल वो नुकसान भुगतेगी, आप शायद 1-2 पोस्ट तक वो नुकसान भुगतेंगे। बहरहाल, दोनों ही पार्टियां पूरी तरह से लगी हुई हैं मैदान में। आजमगढ़ की जनता को फैसला करना है और उसका रिजल्ट भी 4 जून को आ जाएगा कि आजमगढ़ की जनता ने और देश की जनता ने क्या फरमान दिया है, क्या मैंडेट दिया है, किसको अपना राजा चुना है, किसको अपना सांसद चुना है। बहरहाल संजय जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।